परिवार में सुख समृद्धि, शांति और आशीष के लिए 30 बाइबल के वचन। यहोशू 24वें अध्याय का 15वां वचन। यदि यहोवा की सेवा तुम्हें बुरी लगती हो तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। भजन संहिता 128 अध्याय का पहला और दूसरा वचन। धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। भजन संहिता 127 अध्याय का पहला वचन। यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि यहोवा नगर की रक्षा न करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। नीति वचन 3 अध्याय का 5वां और 6वां वचन। तो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। उसी को स्मरण करके चल, वही तेरे मार्ग सीधी करेगा। गिनती 6 अध्याय का 24वां, 25वां और 26वां वचन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपना मुख चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा तुझ पर कृपा दृष्टि करे और तुझे शांति दे। भजन संहिता 23वें अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा वचन। यहोवा मेरा चारवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदायी जल के पास ले चलता है। वह मेरे प्राण को बहाल करता है। नीति वचन 22वें अध्याय का 6वां वचन। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। कुलुस्सियों 3 अध्याय का 13वां और 14वां वचन। यदि किसी को किसी से शिकायत हो तो एक दूसरे को सह लो और क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। इन सब पर प्रेम को बांध लो जो सिद्धता का बंधन है। इफिसियों 4 अध्याय का 2 और 3 वचन। सब प्रकार की नम्रता, कोमलता और धीरज सहित प्रेम से एक दूसरे को सहते रहो और आत्मा की एकता को शांति के बंधन में बनाए रखो। भजन संहिता 133वें अध्याय का पहला वचन। देखो यह क्या ही भला और मनोहर है कि भाई लोग आपस में मिलकर रहें। फिलिपियों 4 अध्याय का 6 और 7वां वचन। किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। यिर्मयाह 29वें अध्याय का 11वां वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वे शांति की ही है, हानि की नहीं, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा दूं। नीति वचन 10 अध्याय का 22वां वचन कहता है, यहोवा का आशीर्वाद ही मनुष्य को धनवान बनाता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। भजन संहिता 37वें अध्याय का 5वां वचन। अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ पूरा करेगा। यशायाह 41वें अध्याय का 10वां वचन। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। रोमियो 12वें अध्याय का 10वां वचन। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो और आदर लेने में एक दूसरे से बढ़ चलो। इफिसियों 5वें अध्याय का 25वां वचन। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कुलुस्सियों
तीसरे अध्याय का 20वां और 21वां वचन। हे बालकों, हर बात में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह प्रभु को भाता है। हे पिताओं, अपने बच्चों को तंग न करो, ताकि वे निराश न हो। भजन संहिता 91 अध्याय का 1 और 2 वचन। जो परम प्रधान की छाया में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा से कहूँगा, तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। नीति वचन 15वें अध्याय का 1 वचन। कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है, परंतु कठोर वचन क्रोध को भड़काता है। भजन संहिता 34वें अध्याय का 8वां और 9वां वचन। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। व्यवस्था विवरण 6ठे अध्याय का 6वां और 7वां वचन। ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बच्चों को मन लगाकर सिखाना। यूहन्ना 1 अध्याय का 2 वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही हर बात में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। भजन संहिता 115वें अध्याय का 14वां और 15वां वचन। यहोवा तुमको और तुम्हारे बच्चों को बढ़ाए। तुम यहोवा की ओर से आशीष पाए हो, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। यशायाह 32वें अध्याय का 18वां वचन। मेरे लोग शांति के निवास में और निश्चिंत विश्राम के स्थानों में रहेंगे। नीति वचन 16वें अध्याय का 3 वचन। अपने कामों को यहोवा पर सौंप दे, तब तेरी योजनाएं सफल होंगी। भजन संहिता 121वें अध्याय का 7वां और 8वां वचन। यहोवा तुझे सब बुराइयों से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करेगा। मत्ती 7वें अध्याय का 24वां और 25वां वचन। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यूहन्ना 14वें अध्याय का 27वां वचन। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। भजन संहिता 46वें अध्याय का 1 वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें आशा और शांति दी। हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखें, प्रेम और एकता में बढ़ाएं और हर दिन हमें आपके मार्ग पर चलना सिखाएं। हमारा घर आपकी उपस्थिति से भरा रहे। आमीन।